Assalamu alaikum my dear students. Hope you all are fine and safe at home and taking advantage of the session what we have started online. As you know, we have started with this chapter and most of the topics we have completed in this chapter, and this is our fourth session based on the post fertilization activity. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उसको आप लोग जो है वो रीड कर रहे हो और को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था। पॉलिनेशन, उसकी टाइप्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द क्रॉस पॉलिनेशन। एंड उसके बाद जो है वो हम लोगों ने एडवांटेजेस देखी थी उसकी, एंड फिर डबल फर्टिलाइजेशन का एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू हम लोगों ने देखा था। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको उस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी, बिकॉज वो बहुत हेल्पफुल एक वीडियो था। अगर आपको नहीं समझा है तो गो थ्रू इट वंस अगेन एंड यू विल केम टू नो एग्जैक्टली अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ हियर इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। जैसे कि आप लोग जानते हो कि जैसे ही डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है वहाँ पे जो है वो एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो फॉर्मेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो इट इज़ अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ angiosperm that will ensure that the parent's plant invests a seed with a food store only if the egg is fertilized. Whatever may be the function of seed, वो seed formation उसी वक्त complete हो सकता है जब डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होगा। सो दैट इज़ द रीज़न एंजियोस्पर्म की ही ये बेसिक क्वालिटी है डबल फर्टिलाइजेशन, और इसके बाद ही एग जो है वो फ्रूट में या सीड में कन्वर्ट होता है। जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तभी ये जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। Then the diploid zygote develops into an embryo which consequently develops into a new plant. आप लोग जानते हो कि एम्ब्रियो से ही जो है वो नया प्लांट बनता है। हम लोग कोई सीड सो करते हैं तो उस सीड के अंदर जो है वो एम्ब्रियो मौजूद होता है, एंड एज सुन एज द सीड विल जर्मिनेट द प्रोसीजर विल नॉट कंप्लीट। सो दैट इज़ द बेसिक पॉइंट वी कैन से ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ प्लांट. Now the triploid PEN here stands for primary endoplasmic nucleus. तो यहाँ पे ये जो PEN डेवलप होता है इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है ग्रोइंग एम्ब्रियो को। तो यहाँ पे वो उसी वक्त पॉसिबल है जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद ही वहाँ पे एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। चूँकि ये डबल फर्टिलाइजेशन है एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे जब दो जगह दो मेल गैमेट आके जो है वो फर्टिलाइज्ड करते हैं तो एग से एम्ब्रियो बनता है, एंड ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू वहाँ पे एंडोस्पर्म बनता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। देन उसके अलावा एक और उसका बेसिक सिग्निफिकेंस ये भी है कि दो हेप्लॉइड गैमेट्स मेल एंड फीमेल फ्यूज्ड करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो है वो नया फ्यूजन होता है एंड उसकी वजह से जो है वो गैमेट्स बनते हैं थ्रू सिन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन द फर्टिलाइजेशन गेट कम्प्लीटेड, जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो वहाँ पे कोई चांस पॉली एम्ब्रियोनी का नहीं होता, यानी कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्मेशन का कोई भी वहाँ पे चांस नहीं होता। सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। नाउ व्हाट इज़ पॉली एम्ब्रियोनी और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है एंड किस तरीके से पॉली एम्ब्रियोनी होती है प्लांट में, इसके बारे में हम लोग इसी चैप्टर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। Now let's talk about the development of endosperm. So the triploid primary endosperm nucleus repeatedly divides mitotically to form nutritive tissue that is called as endosperm. आपने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा है कि जो सेंट्रल जो पार्ट होता है डिप्लॉयड न्यूक्लियस, वहाँ पे एक मेल गैमेट आके फ्यूज्ड करता है एंड ट्रिपल फ्यूजन उसको बोलते हैं, एंड वहीं से जो है वो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। नाउ इन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस विद इन द ओव्यूल, वहाँ पे इस तरह के चेंजेस होते हैं कि एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म दोनों का डेवलपमेंट जो है वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है। उसके अलावा जो अदर सेल्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के, वो बहुत जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं एंड वहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। सो द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म
न्यूक्लियस ट्रिगर्स सेल डिवीजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म। जैसे ही एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है तो ये ग्रोइंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देना जो है वो स्टार्ट करता है, तो यही उसका बेसिक फंक्शन होता है। नाउ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। सो दीज आर न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप एंड हेलोबियल टाइप। सो वी विल सी वन बाय वन व्हाट आर दोज 3 टाइप्स। तो ये इनके बेसिकली उसकी फॉर्मेशन के हिसाब से जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है उसके हिसाब से ये इसके बेसिक 3 टाइप हैं। सो फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। Now in nuclear endosperm we will talk about the cell wall formation. So जैसे ही डिवीजन हो जाता है, immediately after the division इसका cell wall formation हो जाता है। Then the subsequent उसका division it will be accompanied by the cell plate formation। जैसे कि आपको पता है कि सेल डिवीजन जब होता है तो वहाँ पे जो मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसीजर होते हैं उसमें प्लांट की एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वहाँ पे सेल प्लेट फॉर्म होती है। सो एज सुन एज द सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक प्लेस उसके सबसिक्वेंट डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड एज अ रिजल्ट द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर फॉर्म। द बिगनिंग इसकी स्टार्टिंग ही जो है वो सेलुलर फॉर्म की होती है, यानी कि एक सेल डिवाइड होता है 2 में एंड देन उसके बाद उसकी अराउंड में एक न्यूक्लियर जो है वो लाइन डेवलप होना स्टार्ट होती है। आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे सेक्शंस उसके डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है और फिर उसके बाद सेलुलर फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म हो जाता है। यू कैन हियर सी द एग्जांपल बाल्सम, पेटूनिया, बेरी, ग्रासेस एंड दीज आर कोकोनट। सो दे आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। This type of cellular endospermic development we can see in 72 families of dicots। जैसे कि हम लोगों ने अभी एग्जांपल्स देखे हैं, balsam, petunia, then edoxa is also one more example। तो इस तरह से 72 फैमिलीज़ में हमको इस तरह का सेलुलर एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो बेसिकली प्राइमरी एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस PEN होता है, सिंगल उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है। द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई, और ये न्यूक्लियाई जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन का इंतज़ार नहीं करते बिकॉज देयर इज़ नो सेल प्लेट फॉर्मेशन टेक प्लेस एट दिस स्टेज। Later there will be a formation of a big central vacuole that appears in the center of the cell that pushing the nuclei towards the periphery। now इसके बाद यहाँ पे जो है वो सेल प्लेट फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द सेंट्रोप्लेटल, यानी कि हर एक न्यूक्लियस के अराउंड उसका जो है वो न्यूक्लियर एनवलप, या हम लोग बोल सकते हैं कि उसकी एक वॉल डेवलप होना शुरू हो जाती है। सो इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कॉटन, मेज, सेप्सेला, कोकोनट दैट इज़ द उसका मिल्क पार्ट इंटरनल जो होता है दैट पार्ट, एंड वीट एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म इन प्लांट्स। नाउ ऑलमोस्ट वी कैन से कि 161 स्पीशीज़ जो प्लांट की हैं एंजियोस्पर्मिक फैमिली, वहाँ पे हम लोगों को इस तरह का न्यूक्लियर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म देखने को मिलता है। Now next is the halobial type of endosperm। Now it occurs in the ऑर्डर हेलोबीज ऑफ मोनोकोटिलीडॉन्स। अब तक हम लोगों ने देखा डाइकॉट के एम्ब्रियो की। नाउ ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये मोनोकोटिलीडॉन में एम्ब्रियो फॉर्मेशन इस तरीके से होता है। नाउ इन दिस केस फर्स्ट डिवीजन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय ट्रांसवर्स वॉल विच डिवाइड्स द सेल अनइक्वली। देन द स्मॉलर cell is called chalazal cell and the larger cell is called as micropylar cell। then the nuclei in each cell divide by free nuclear division and then wall develops between nuclei in micropylar chamber। now it is intermediate between cellular and we can say कि ये जो है वो intermediate के तौर पर काम करता है between the cellular and nuclear type of endosperm। यहाँ पे हम लोग जो है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं एसोफोडिल्स यहाँ पे एग्जांपल है जिसमें इस तरीके का हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। बट फाइनली द एंडोस्पर्म बिकम्स सेलुलर फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। कुछ ही जैसे कि मैंने बताया कि ये इंटरमीडिएट स्टेज होता है, तो जैसे ये स्टेज कंप्लीट हो जाती है ये कन्वर्ट हो जाता है सेलुलर टाइप में। न्यूक्लियर टाइप के बाद सेलुलर टाइप को भी अटेन कर लेता है, तो इसलिए जो है वो फाइनल इसका जो बनेगा वो सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में इसका कन्वर्जन हो जाता है बिकॉज इट इज़ एन इंटरमीडिएट स्टेज।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट एम्ब्रियोजेनेसिस। जैसे ही एंडोस्पर्म डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है। प्लांट एम्ब्रियोजेनेसिस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एम्ब्रियोज, चाहे वो सेक्सुअली प्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हों या असेक्सुअल के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हों, अल्टीमेटली दैट विल बी फॉर्मिंग अ न्यू प्लांट, सो दैट प्रोसीजर विल बी द एम्ब्रियोजेनेसिस. Now it may occur naturally in the plants as a result of sexual fertilization. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो वहाँ पे जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस होगा. एंड दोज एम्ब्रियो आर कॉल्ड एज जाइगोटिक एम्ब्रियोज, बिकॉज जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद ही एम्ब्रियो बन रहा है, सो दैट विल बी द जाइगोटिक एम्ब्रियो. And this zygotic embryo will going to develop into a seed, जो कि after the germination that will give rise to a new plant. उससे जो है वो नया प्लांट हमको मिलने वाला है ना. अगर ये तो हुआ जाइगोटिक, बट उसके अलावा भी जो कुछ आर्टिफिशियल टेक्निक्स होती हैं एम्ब्रियो फॉर्मेशन की, जैसे कि टिश्यू कल्चर है. सो प्लांट सेल कैन ऑल्सो भी इंड्यूस्ड टू फॉर्म एम्ब्रियोज इन प्लांट बाय द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर. तो ऐसे जो एम्ब्रियोज होंगे वो सोमैटिक एम्ब्रियोज कहलाएंगे. व्हाट इज टिश्यू कल्चर एंड उसका प्रोसीजर कैसा है और उसमें कैसे सोमैटिक एम्ब्रियो बनता है, दैट कंटेंट वी विल सी इन योर फर्दर चैप्टर्स रिलेटेड टू टिश्यू कल्चर. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि कौन से स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियोजेनेसिस में. जैसे कि आपको पता है कि जो एम्ब्रियो सैक है वो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें जो है वो एग सेल से एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है. तो जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाता है, दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू जाइगोट. फिर उसके बाद जो है वो जाइगोट का डेवलपमेंट होता रहता है, 1 सेल, फिर 8 सेल, देन 16 सेल, यानी कि 1 सेल से लेके 16 सेल तक का उसका डिवीजन, सेल डिवीजन होता रहता है. देन आफ्टर दैट 16 सेल उसकी अचीव हो जाती है, तो वहाँ पे अर्ली जो ग्लोबुलर स्टेज उसकी होती है वो फॉर्म होती है. देन उसके बाद उसका शेप चेंज होना स्टार्ट होता है, जिसको बोलेंगे कि लेट ग्लोबुलर स्टेज. देन उसके बाद वहाँ पे उसका जो है वो ट्रांजिशन होता है, और उसका ट्रांजिशन के बाद वहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस उसकी, जैसे कि हम लोग उसको उसके अंदर हार्ट शेप उसका एक स्ट्रक्चर होता है, और हॉर्स शू शेप का स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग देखेंगे. तो इस तरीके से जो है वो धीरे धीरे उसका जो है वो सिस्टम स्टार्ट होता है. अगर हम लोग डाइकॉट प्लांट के अंदर सिस्टम देखेंगे किस तरीके से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, तो यहाँ पे जो है वो सेम जाइगोट डिवाइड हो रहा है टू फॉर्म 2-celled pro embryo. Now the larger cell towards the micropylar is called basal or suspensor initial, and the smaller cell towards chalaza is called terminal or embryonal initial cell. The suspensor cell divides transversely in one plane to produce a filamentous suspensor of 6 to 10 cells. Now the first cell of the suspensor towards the micropylar end becomes swollen and functions as a hostorium. Now the lower cell of suspensor is known as a hypophysis. The suspensor help in pushing the embryo in endosperm. तो इसी एंडोस्पर्म से यहाँ पे जो है वो न्यूट्रिशन मिल रहा है. Now the embryonal initial undergoes 3 successive mitotic division to form octant. अब यहाँ तक जो है वो स्टेज सब में सेम रहेगी, either monocot और the dicot. Now the planes of division are at right angles to each other. The lower tier of 4 cell of octant give rise to hypocotyle and a radicle, whereas 4 cells of upper tier form the plumule and the 1 or 2 cotyledons. Now the hypothesis by further division give rise to the part of radicle and root cap. Basically जो है वो end पे जो है root cap मौजूद होगा. Subsequently the cells in the upper tier of octant divides in several plants so as to become heart shape, which then forms 2 lateral cotyledons and a terminal plumule. Now इसका further enlargement होगा in hypocotyle and cotyledonous that results in curvature of embryo and it appears as a heart shoe shape structure. The embryo development is similar in both dicots and monocots up to the octant stage. The difference appear later. In monocot, embryo सिंगल कोटिलिडन ऑक्यूपाई टर्मिनल पोजीशन. जैसे कि आपको पता है कि मोनोकॉट है मतलब उसके अंदर सिंगल कोटिलिडॉन रहती है, डाइकॉट में 2 कोटिलिडॉन मौजूद होती है. सो हियर द सिंगल कोटिलिडॉन ऑक्यूपाइज टर्मिनल पोजीशन एंड प्लिम्यूल विल बी ऑक्यूपाइंग द lateral position. The single shield shaped cotyledon that is called as scrutinum, that protective sheet of plumule, and that is called as coleoptile,
and that of radicle is called as coleorrhiza. Finally, ovule is transformed into the seed and ovary into the fruit. Now here there will be a completion of process of embryogenesis followed by the seed development. Now let's see what is seed. जैसे कि आपको पता है कि सीड एक बेसिक इम्पॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है किसी भी प्लांट की ग्रोथ में. सो सीड इज़ अ वेरी स्मॉल एम्ब्रियोनिक प्लांट इनक्लोज्ड इन अ कवरिंग, जिसको हम लोग सीड कोट भी बोलते हैं, जिसके अंदर जो है वो फूड स्टोर होता है बेसिकली. अगर हम लोग सीड की बात करेंगे तो सीड इज़ द बेसिक प्रोसीजर थ्रू विच जो है वो रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है. नॉर्मली हम लोगों ने देखा है कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, जब हम लोग सीड सॉ करते हैं सॉइल में, तो ही उसके बाद वहाँ से नया प्लांट ग्रो होता है, एक्सेप्ट द वेजिटेटिवली प्रोपैगेटेड प्लांट, जिसमें सीड की ज़रूरत नहीं होती प्रोपैगेशन के लिए. सो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर रिप्रोड्यूस थ्रू द सीड्स. नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द एम्ब्रियो, तो सीड के अंदर ही वहाँ पे एम्ब्रियो मौजूद होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वहाँ पे जो है वो मेच्योरिटी आती है, एंड देन उसके बाद जो है वो फॉर्मेशन ऑफ प्लांट स्टार्ट होता है. एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीड इज टू स्टोर फूड. So the food material for the growing embryo is stored in the cotyledons or in the endosperm. खास करके जो मोनोकोटिलिडनस प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो भी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है वो कोटिलिडॉन्स के अंदर स्टोर्ड फूड की वजह से ही पॉसिबल होता है. Now if we will talk about the significance of the seed and fruit formation. So fruits are providing nourishment to the developing seeds. सीड फ्रूट के अंदर एकदम जो है वो सिक्योर होता है. सो फ्रूट्स आर गिविंग प्रोटेक्शन टू द सीड्स इन इट्स इमेच्योर कंडीशन. देन सीड्स आर ऑल्सो सर्विंग एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोपैगेटिंग ऑर्गन्स और यूनिट्स फॉर द प्लांट, जिन्हें के सीड ही जर्मिनेशन के बाद एक प्लांट बनाता है. Seeds and fruits develop special devices for their dispersal and thus help in the distribution of the species को और बढ़ाने का, सेम तरह की और वैराइटीज़ क्रिएट करने का जो काम है वो सीड ही और फ्रूट के थ्रू जो है वो होता है. जैसे ही सीड डिस्पर्स होता है, उसके पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होंगे फ्लावर में, उसी तरीके से जो है वो और उसकी स्पीशीज़ बढ़ती है. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज़ के लिए सीड्स एंड फ्रूट्स दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स. तो बेसिकली अगर हम लोग सीड की बात करते हैं तो इनिशियली उसके दो हिस्से होते हैं, जैसे कि हम तब तक हम लोगों ने पढ़ा है, एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म. तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम होता है वो एंडोस्पर्म करता है, जो कि आगे जाके जब सीड फॉर्म हो जाता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे अगर मोनोकॉट सीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें जब जो एंडोस्पर्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टोर दैट विल बी ऑर्गन दैट विल बी स्टोरिंग द प्रिजर्व फूड मटेरियल, वट एवर फूड और द कंटेंट ऑफ द बेसिक फूड जो भी होता है सीड के अंदर, तो वो एंडोस्पर्म फॉर्म करता है. देन अगर हम लोग एम्ब्रियो की बात करेंगे तो इसी एम्ब्रियो से जो है वो नया प्लांट डेवलप होता है. अभी हम लोगों ने हम लोगों ने डिस्कस किया कि हाउ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट टेक प्लेस और किस तरीके से जो है वो कोटिलिडॉन्स एंड उसका जो है वो रेडिकल एंड प्लिम्यूल फॉर्म होता है, एंड देन रेडिकल विल गिव राइज टू द रूट पार्ट एंड द प्लिम्यूल विल गिव राइज टू द शूट पार्ट, जिससे कि स्टेम का अगला हिस्सा जो है वो डेवलप होता है. तो ये बातें आपको जो है वो ऑलरेडी पता है. हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में इस चीज़ को पढ़ा है कि कैसे जो है वो रेडिकल एंड प्लिम्यूल से एक प्लांट का डेवलपमेंट होता है. तो अगर हम लोग बेसिकली जो उसका सीड की बात करेंगे तो सीड का जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है दैट इज़ कॉल्ड एज सीड कोट, एंड इसका फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट द सीड. जो भी एक्सटर्नल हार्ड कवरिंग होती है तो वो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है. एंड ये जो सीड कोट है वो दो हिस्सों में बटी हुई होती है, जैसे कि टेस्टा एंड टेग्मा. इंटरनल हिस्सा उसका जो है वो टेग्मा कहलाता है, एंड एक्सटर्नल पार्ट जो हार्ड कवर होता है वो टेस्टा होता है. देन उसके बाद वहाँ पे जो प्लिम्यूल, जिससे कि आगे का जो शूट पार्ट डेवलप होना है, दैट प्लिम्यूल उसके अंदर मौजूद रहता है. देन फर्दर पार्ट्स होते हैं एम्ब्रियो के, जैसे कि हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, देन रेडिकल एंड देन कोटिलिडॉन. तो इस तरीके से जो है वो डाइकॉट सीड का फॉर्मेशन होता है. एंड इंडिविजुअली यहाँ पे जो बेसिक फूड जो स्टोर होता है वो वहाँ पे जो है वो इंटरनल उसके पार्ट में मौजूद होता है, जिसको कि हम लोग जो है वो उसका बेसिक उसका एंडोस्पर्म होता है, उसी पार्ट में वहाँ पे
रिजर्व फूड प्लांट के अंदर जो भी मौजूद होगा वो वहाँ पे एंडोस्पर्म में ही प्रिजर्व रहेगा। एंड देन जैसे ही सीड का जर्मिनेशन होता है वहाँ पे से नया प्लांट डेवलप होता है। तो सीड जर्मिनेट कैसा होता है और डेवलपमेंट सीड का कैसा होता है, दैट पार्ट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग रुक जाते हैं बिकॉज, और अगर मैं आगे इसके आपको बताऊँगी आज ही तो दैट विल बी हॉच पॉच फॉर यू पीपल। तो यहीं पे हम लोग रुकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट यू पीपल टू गो थ्रू द कंटेंट, स्पेशली एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, जो भी मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया। प्लीज़ उसको आप लोग जो है वो आपके पास जो PDF है हमारी बुक का, उससे आप लोग जाके रीड करो और उसे रिलेट करने की कोशिश करो। एंड अगर आपको उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप उसको फिर से एक और मर्तबा जो है वो रीड करके समझने की कोशिश कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट में अगर आपको कोई डाउट इसमें अगर रहता है तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम लोग ऑनलाइन आएंगे तो तब मैं आपको फर्दर पार्ट जिसमें कि डेवलपमेंट ऑफ सीड है, देन उसके बाद के जो और कुछ टॉपिक्स हमारे रह जाते हैं, दैट विल बी द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, तो वो हम लोग उस वक्त इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपका असाइनमेंट यही है कि आप लोग जो है वो कंप्लीटेड पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और उसमें से आपके जो डाउट्स है वो आप लोग निकालेंगे एंड यू विल डिस्कस इट विथ मी इन नेक्स्ट सेशन। टिल दैट टेक केयर।